हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको। मैं इस चैनल पे ग्रामर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा इस चैनल पे 8, 9, 10th और 11, 12th की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सबको तो पता ही होगा, उसमें कोई बताना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। लेटर्स को हिंदी में हम लोग अक्षर बोलते हैं। वही ABCDEFGH, इसी को तो लेटर बोलते हैं, ए से लेके जेड तक। तो लेटर्स अंग्रेजी में 26 होते हैं, सबको पता है। ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। और इसको अंग्रेजी में दो प्रकार से लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर। ये भी सबको पता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल स्मॉल ABCD ऐसे कैपिटल में लिखेंगे जेड तक, और ऐसे ही लिखेंगे जेड तक स्मॉल में। 26 होते हैं, सबको पता है। कैपिटल स्मॉल बचपन में तो पढ़े थे ना, बड़का ABCD, छोटका ABCD, वही है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल। इसके डिफिनेशन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अगर कोई पूछे डिफिनेशन के बारे में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो सीधी से बोलेंगे लेटर। कोई पूछेगा लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर अंग्रेजी में 26 होते हैं। लेटर अंग्रेजी में लेटर को अंग्रेजी में दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, एक स्मॉलेस्ट लेटर। लेकिन कोई पूछे इसको और अच्छा सा बताने का एक तरीका है हमारे पास। कोई पूछेगा लेटर किसे कहते हैं, तो आप सीधे से बताइएगा लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। उसको भी लिखवा देंगे, उसका डिफिनेशन है वो। अगर उसको आप 1 महीना, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद एक बार भी पढ़ेंगे ना उसको, तो ये सब कुछ आपको रिकॉल होते हुए नज़र आएगा। इसलिए उसको भी लिखवा देंगे, आपको रिवीजन के तौर पे उसको पढ़ते रहिएगा। हालांकि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं होता है, बचपन से जो चीज़ आदमी पढ़ा रहता है वो भूलता नहीं है। अब ABCD थोड़ी कोई भूलेगा ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप उसको लिखवा देते हैं। कोई पूछेगा लेटर किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा से बताना होगा, तो उसको बताइएगा लेटर किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। इसको मिटाते हैं और उसको लिखवाते हैं, इसका डिफिनेशन को। फिर उसके बाद अंग्रेजी में उसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, तब हम लोग वॉवेल्स एंड कंसोनेंट को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका हिंदी में डिफिनेशन लिखते हैं। तो लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लिखते हैं, लिखिएगा, साथ में लिख लीजिएगा। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके इसका प्रयोग, एक मिनट रुकिए, इसको सही से लिख दें। जिसका प्रयोग करके या जिससे जिसका जिसका मदद लेके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। साफ साफ तो जा रहा है ना उसमें वीडियो में? हाँ, साफ साफ तो जा ही रहा है। चलिए लिखते हैं, इसको हिंदी में हो गया। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं DOG। डॉग मतलब होता है कुत्ता। डॉग मतलब होता है कुत्ता। अब देखिए ABCD, फिर से OG, ये तीनों तो लेटर ही है ना। D भी लेटर है, उसी 26 लेटर में से निकला हुआ है ना, DOG। अब तीन लेटर को हम लोग मदद से, तीन लेटर के मदद से हम लोग एक शब्द बना लिए। क्या लिखा हुआ है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। तो D भी लेटर है, O भी लेटर है, G भी लेटर है। इन तीन लेटर की मदद से हम एक अंग्रेजी का शब्द बना लिए, डॉग। DOG, डॉग मतलब कुत्ता। तो वही हुआ, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है। लेटर वो मतलब D छोटी इकाई है, O छोटी इकाई है, G छोटी इकाई है। इसका मदद लेके हम लोग एक अंग्रेजी का शब्द निर्माण कर लिए, DOG, डॉग मतलब कुत्ता। हो गया, यही तो है, कुछ है ही नहीं। लेटर, लेटर क्या है? लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। ये तो यहीं पे याद हो गया, कहीं याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पूछेगा लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। बात खत्म। चलिए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं।
अंग्रेजी में भी याद कर लेंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे। और अच्छा, बहुत लोग अंग्रेजी में पूछते हैं, अंग्रेजी में व्हाट इज़ लेटर, तो बताएंगे हम लोग ना कि हम लोग क्या बताएंगे। अंग्रेजी में कोई पूछेगा व्हाट इज लेटर, तो इसी को अंग्रेजी में हम लोग बता देंगे। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। क्या बताएंगे फिर से, उसको अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उसको भी याद करेंगे। व्हाट इज लेटर कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, with the help which we write an English word। ठीक है। अब अंग्रेजी में क्या हो गया, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, विद द हेल्प जिसका मदद लेके या जिसका प्रयोग करके, विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसका मदद लेके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। विच वी राइट, हम लोग लिखते हैं कोई अंग्रेजी का शब्द। ठीक है। चलिए, एक और हो गया ना। लेटर ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं है, वहीं ABCD को लेटर बोलते हैं, 26 होते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल। लेटर क्या है, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। बात खत्म, याद कर लेंगे इसको। अब अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे। इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए इसको, लिखना है तो। हाँ, अब एक काम करते हैं, मैं मिटाता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे डॉग समझाए हैं ना, वैसे ही कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जो भी शब्द लीजिएगा वो तो लेटर से ही निकला हुआ रहेगा ना। छोटी छोटी इकाई मिलके एक अच्छा शब्द बन जाएगा। एक बड़ा भी कोई शब्द ले लीजिएगा, वो भी एक छोटी इकाई से ही बनता है। एक छोटा भी शब्द लीजिएगा तो भी एक छोटी सी इकाई, कोई भी लीजिएगा तो वो 26 जो लेटर होता है ना, ABCD, A से लेके Z, उसी के छोटी छोटी लेटर से मिलके कोई एक बड़ा शब्द बना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। टॉपिक देते हैं वॉवेल का, वॉवेल्स, इसको हिंदी में स्वर बोलते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए, अब उसी 26 लेटर में से A, E, I, O, U, ये 5 लेटर निकला हुआ है। इसी 5 लेटर को हम लोग वॉवेल कहते हैं। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन, A, E, I, O, U को वॉवेल कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया, वॉवेल किसे कहते हैं, तो यहीं पे A, E, I, O, U को वॉवेल्स कहते हैं। बात खत्म। अब ठीक है, अंग्रेजी में कोई पूछेगा व्हाट इज़ वॉवेल्स, वॉवेल्स क्या है, तो लिखेंगे A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वॉवेल्स। बात खत्म। A, E, O, U को वॉवेल्स कहते हैं। इंग्लिश में A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स। वॉवेल्स समझ में आ गया, वॉवेल्स 5 होते हैं। अब चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। यहाँ पे टॉपिक देते हैं कॉन्सोनेंट। चलिए, अब जब लेटर 26 है, 26 में से 5 वॉवेल है, और उस 5 को निकाल दीजिए, जो जितना लेटर बचा वो सब कॉन्सोनेंट है। आ रहा है समझ में, कितना ईजी है। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डिफिनेशन कोई बोलेगा लिखने के लिए कॉन्सोनेंट का, तो हमको याद है लेटर कितना होता है, लेटर 26 होता है। 26 में से 5 वॉवेल होता है, और उस 5 को छोड़ दे तो कॉन्सोनेंट होगा। तो कोई पूछेगा कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा, वॉवेल्स को मिटाते हैं फिर कॉन्सोनेंट को लिखते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। आप वॉवेल्स को पहले लिख लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, लिख लिए। अगर नहीं लिख पाए तो उसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं फिर कॉन्सोनेंट बताते हैं आपको। इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट कोई पूछेगा क्या है, तो हम तो पढ़ चुके हैं ना, A, E, I, O, U को वॉवेल कहते हैं। 5 होते हैं वॉवेल्स,
तो फिर लिखेंगे कॉन्सोनेंट का भी डिफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी बचे लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। बात ख़त्म, याद हो गया यहीं पे, इसमें याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है। वॉवेल किसे कहते हैं? तो ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी बचे लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको इंग्लिश में कोई पूछेगा, इंग्लिश में लिखिए, इसको इंग्लिश में बताइए। तो सबसे सुंदर से अंग्रेजी में भी इसको डिफिनेशन कीजिएगा। इंग्लिश में क्या बोले हैं? वॉवेल को क्या बताएं इंग्लिश को? इंग्लिश में वॉवेल्स का डिफिनेशन क्या बताएं? ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? तो लिखिएगा all the letter all the letters except मतलब इसको छोड़ के except a e i o u are called यहाँ पे u नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे u लिख देते हैं। u are called consonants। बात खत्म। कॉन्सोनेंट्स क्या है? तो ए ई आई ओ यू को बाकी छोड़ के बाकी जो बचा सब कॉन्सोनेंट है। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में हो गया, बात खत्म। अब हम ए बी सी डी लिखेंगे ए से लेके जेड तक, तो उसमें ए ई आई ओ यू को छाट देंगे क्योंकि वो वॉवेल है। बाकी जो भी बचा वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। चलिए इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बस 2 मिनट और। उस टॉपिक का नाम है सेमी वोवेल्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिए, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट तो समझ गए, अब सेमी वोवेल्स पढ़ लेते हैं, फिर इसको वीडियो को एंड करेंगे। फिर कल पढ़ेंगे हम लोग वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ेंगे। मिटाएं इसको। चलिए पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे तो। समझ में आ रहा है ना? ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो बचा वो वॉवेल्स सॉरी कॉन्सोनेंट हो गया। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर नहीं दिख रहे हैं, आर यहाँ पे लिख देते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अच्छा कॉन्सोनेंट होते कितने हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? 26 होते हैं लेटर, ठीक है, 5 होते हैं वॉवेल, तो 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 21। 21 हुए हमारे कॉन्सोनेंट। कितने हुए कॉन्सोनेंट? 21। चलिए ठीक है। अब इसमें से देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है, इसको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो क्या क्या हो गया? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जी हो गया, के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो काउंट कीजिएगा तो 21 होगा क्योंकि 5 तो ये हैं, 26 होते हैं टोटल, तो 26 में से 5 क्या? 21 हो गया कॉन्सोनेंट। चलिए इसको लिख लीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए, तो समझाने के लिए लिखे थे हम। आप ये ऊपर वाला लिख लिए। चलिए अब मिटाते हैं। अब फिर हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे सेमी वोवेल, फिर उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ेंगे। ऐसे ही करते करते रोज एक टॉपिक 2 टॉपिक कवर करते करते पूरा ग्रामर कवर कर लेंगे। चलिए अब टॉपिक हम देते हैं सेमी वोवेल्स का। सेमी वोवेल्स, अब देखिए 26 लेटर में से ई आई ओ यू वॉवेल हो गया, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गया। और उसी में से डब्लू और वाई, ये 2 सेमी वोवेल्स होते हैं। इन्हीं 2 को सेमी वोवेल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? डब्लू एंड वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। हो गया। सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं? तो लेटर में डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बताते हैं आपको अभी, कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है ना,
ये जो डब्लू है और ये जो वाई है, ये दो है सेमी वॉवेल्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है ना कि जब कोई शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है। अगर कोई शब्द के शुरू में ये डब्लू हो और वाई हो तो वह शब्द कॉन्सोनेंट कहलाता है, और किसी शब्द के लास्ट में हो डब्लू और वाई तो वो शब्द वॉवेल कहलाता है। इसको लिख लेंगे, फिर इसको एग्जाम्पल के उदाहरण के मदद से हम समझाएंगे आपको, ठीक है। पहले इसके डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं। ये जब कोई शब्द के, यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है ना डब्लू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। अच्छा लिखिए, इसी डेफिनेशन में इसको भी ऐड कर देते हैं कि एक ही आप लाइन पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, एक ही पॉइंट सब समझ में आ जाएगा। डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ये जब कोई शब्द के पहले, क्या बताए थे, कोई शब्द के पहले लगेंगे तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, पहले या शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और बाद में रहते हैं तो वोवेल हो जाता है। उसी को तो लिखवा रहे हैं, उसी को लिखेंगे आप, और उसी को बाद में इनके सब भूल जाते हैं कभी, तो 2 महीना 1 महीना बाद जब पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि डब्लू वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। किसी शब्द के पहले लगता है तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, किसी शब्द के बाद में लगेगा तो वोवेल्स हो जाएगा। तो क्या लिखें हम लोग, डब्लू वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। यह जब कोई शब्द के पहले या शुरू में रहते हैं, कोई शब्द के पहले या शुरू में रहते हैं तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार। कॉन्सोनेंट कहलाता है। और एक कोई शब्द के पहले या शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे लिखिएगा लेकिन जब ये शब्द के शुरू में, लेकिन जब ये शब्द के शुरू में, अरे नहीं शब्द के शुरू में नहीं, सॉरी, शुरू में तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, लेकिन ये जब शब्द के शुरू में नहीं रहता है, शुरू में नहीं, अरे यार मच्छर भी काट रहे हैं ना इसलिए कभी कभी रुक जाते हैं। शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो क्या पढ़ाया मैंने, जब ये शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, अगर ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तब ये वॉवेल्स कहलाता है। जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो वॉवेल्स कहलाता है, वॉवेल कहलाता है। मतलब शुरू में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा तो लास्ट में रहेगा तो वॉवेल कहलाता है, कहलाएगा, बात खत्म। जब ये शब्द के शुरू में है तो कॉन्सोनेंट होगा, जब शब्द के लास्ट में तो वॉवेल होगा। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप। इंग्लिश में, हिंदी में समझ गए ना? समझना है, बिल्कुल समझना है, रटना ही नहीं है ना। डब्लू वाई को सही वॉवेल कहा जाता है, जब ये शब्द के शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट और शब्द कहलाएगा, और जब कोई शब्द के लास्ट में रहेगा तो वो शब्द वॉवेल कहलाएगा। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख ही लीजिए। डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल, लिखिए डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड, एक मिनट थोड़ा बीच में गैप दे देते हैं। डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स, ठीक है। डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग, व्हेन दे आर इन, जब एस
जब कोई शब्द के पहले, मतलब पहले का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिगिनिंग। वेन दे आर इन द बिगिनिंग, वेन दे आर इन द बिगिनिंग, जब ये शब्द के पहले। समझिए अब यहाँ पे धीरे 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 हम जो भी लाइन लिखते हैं ना, जो भी लाइन लिख रहे हैं, हम हिंदी लिख रहे हैं, उसी का अंग्रेजी भी बना दे रहे हैं, ताकि आपको अंग्रेजी में सुनाना हो तो अंग्रेजी में सुना दीजिए, हिंदी में सुनाना हो तो हिंदी में सुना दीजिए। W and Y आर सेमी वोवेल्स when they are in the beginning of a word, are when they are in the beginning of word, when they are in the beginning, in the beginning in the word, beginning of a word, of a word, कोई भी वर्ड के शुरू में, ऑफ अ वर्ड, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बट फुल स्टॉप देंगे यहाँ पे, बट कॉमा वेन दिया, लेकिन वेन, जब, वेन दे आर नॉट इन, वेन दे आर नॉट इन बिगिनिंग, they are not in beginning of a word, they are called vowel। क्या होगा, when they are not in beginning of a word, comma, they are called vowel। समझ में आ रहा है, called vowel। समझते हैं एक बार, ठीक है। W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल। W और Y सेमी वोवेल कहलाता है जब, वेन मतलब जब, वेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जब ये किसी शब्द के पहले लगता है, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। लेकिन जब, बट मतलब लेकिन, जब, वेन मतलब जब, वेन दे आर नॉट इन बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जब एक किसी शब्द के पहले नहीं लगता है, जब एक किसी शब्द के पहले नहीं रहता है, दे आर कॉल्ड वोवेल, वो वोवेल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे हम, और एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। ओमेन, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं ओमेन। चलिए, ओमेन। अब सेमी वोवेल क्या है, W और Y। अब ये ओमेन जो शब्द है, इसके पहले W है, मतलब सेमी वोवेल है, या इसके लास्ट में है। तो देखिए WOMAN, और सेमी वोवेल है W और Y, तो इसके W जो आया है, इसमें W आ गया है, और ये शब्द के पहले आ गया है ओमेन। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। ये जब कोई शब्द के पहले या शुरू में रहता है, तो ये पहले है वहीं शुरू में है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ, HOW, सेमी वोवेल आया है इसमें, हाँ आया है ना, W है सेमी वोवेल। थोड़ा शोरगुल हो रहा होगा, अरे उसमें तो आ ही नहीं रहा एग्जाम्पल, उसमें नहीं आ रहा है। एक मिनट समझाते हैं, इसको ऊपर के मिटाते हैं, फिर उसमें एग्जाम्पल समझाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वीडियोस में नहीं आ रहा है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, या पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं, बस अंग्रेजी वाला मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियोस में नहीं आ रहा था, हम नीचे समझा रहे थे, बोर्ड बड़ा है ना। चलिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लिए थे WOMAN, ओमैन, ठीक है। अब देखिए इसमें सेमी वोवेल आया है, देखिए तो W और Y सेमी वोवेल है, हाँ आया है W। तो फिर W कहाँ आया है, WOMAN, ओमेन एक शब्द है जिसमें इस शब्द के पहले आया है W, मतलब सेमी वोवेल पहले आया है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये जब कोई शब्द के पहले या शुरू में रहता है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये ओमेन जो शब्द है, इसके शुरू में लगा हुआ है सेमी वोवेल W, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा लेते हैं हाउ। हाउ मतलब कैसे। तो फिर देखिए इसमें कहाँ कहीं है W और Y सेमी वोवेल है। अब इसमें सेमी वोवेल आया है, देखिए तो W या Y, हाँ आया है ना, W आया है, सेमी वोवेल W आया है।
अब इसमें तो पहले आया था और इसमें लास्ट में आया था, हमने क्या पढ़ा था। लेकिन जब यहाँ से देखिए, लेकिन जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो ये वोवेल कहलाता है। शुरू में रहता है, ये जब कोई शब्द के पहले या शुरू में रहता है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। शुरू में था तो कॉन्सोनेंट का आया था। जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो वोवेल कहलाता है। जो क्या लिखा है, जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो वोवेल कहलाता है। तो ये शुरू में नहीं है, आखिरी में है, तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है यहाँ पे। ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक ही दो बार पढ़िए, सही से पढ़िए। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। ए, जब कोई शब्द के पहले या शुरू में रहता है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। शुरू में था तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। इसमें लिखा हुआ है ना, शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, इसलिए शुरू में था सेमी वोवेल, इसलिए कॉन्सोनेंट कहलाया। इसमें अंत में, इसलिए वोवेल कहलाया। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तो वोवेल कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझिएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, माई, MY, ठीक है। अब इसमें सेमी वोवेल है, आया है, देखिए तो हाँ आया है ना, वाई भी सेमी वोवेल है और आया भी है वाई। और ये पहले नहीं है, शुरू में आया। पहले रहता तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, बाद में इसलिए वोवेल कहलाएगा। बाद में रहेगा वोवेल कहलाएगा, शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, याद कर लीजिए। बाद में है तो ये वोवेल हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा, यू, YOU। यू नहीं दिख रहा है ना, यू हम साइड में लिखते हैं। चलिए आइए, यू हम यहाँ पे लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। यू, अब देखिए इसमें सेमी वोवेल आया है, हाँ आया है ना, वाई भी तो सेमी वोवेल है ना, आया है सेमी वोवेल। लेकिन ये शब्द के पहले आया है। हमने क्या पढ़ा है, शब्द के पहले रहेगा तो कॉन्सोनेंट, शब्द के बाद में रहेगा तो वोवेल। ये शब्द के पहले है इसलिए कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान रहे, जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन किया कीजिए जितना। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, कितना देर पढ़ते हैं मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं और कितना समझ में आता है ये मायने रखता है, ठीक है। इसलिए कम ही देर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए सही से पढ़िए और बहुत अच्छा से पढ़िए कि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार पढ़े, उसको याद कर ली, याद हो गया। फिर उसको 2 दिन 3 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर वो माइंड में बना रहेगा, उड़ेगा ही नहीं। क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं है कि भूलेगा नहीं, भूलेगा ही भूलेगा। लेकिन एक बार अच्छा से पढ़ लेगा तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना एक ही बार है, लेकिन रिवीजन बार बार करना है। चलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ेंगे। और इस चीज़ को सारा को याद कर लीजिएगा आप। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।